हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में हम लोग लेसन 14 यानी कि इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इस लेसन का क्वेश्चन आंसर भी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग प्लीज़ देखें। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, एज ए प्लेलिस्ट में बोल करके देती हूँ लिंक्स। उसमें आपको क्लास 10 के सारे क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्सप्लेनेशंस सारे वीडियोस आप लोगों को एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने लेसन इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव के फर्स्ट पार्ट में पेज नंबर 115 तक मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं 116। ठीक है, तो 116 में देखिए, जैसा कि एज वी नो कि निहारिका के पापा ने उसे मतलब कंप्यूटर गिफ्ट किया था। ठीक है, जब वो 10वीं कक्षा में गई थी, 9वीं कक्षा पास करके। ठीक है, तो एक सेकेंड रुके, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। 9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा, हाँ 10वीं कक्षा में गई थी, मतलब क्लास 10 में गई थी, 9वीं अच्छे से पास करके। ठीक है, तो उसे कंप्यूटर दिया था और साथ में कंप्यूटर में उसे इंटरनेट की सुविधा भी दी थी, इंटरनेट कनेक्शन के साथ उन्हें दिया था। ठीक है, तो निहारिका बहुत एक्साइटेड थी और कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, और प्लस उसने सारी इन्फॉर्मेशन भी सारे नॉलेज भी उसने कलेक्ट किया था कि इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं, इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें होती है जो व्यवहारिक है, जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे www जिसका यूज़ करके हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे देखते हैं निहारिका के साथ क्या होता है और क्या वो करती है इंटरनेट के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। निहारिका की एक सहेली शबनम के पिता को नौकरी के सिलसिले में मॉस्को जाना पड़ा था, तो अब उनका परिवार भी उनके साथ वहीं रहता है। शबनम भी वहीं पढ़ रही है। निहारिका ने उसका पहला ईमेल शबनम को ही भेजने का निश्चय किया। बस उसने ईमेल भेज दिया और तुरंत शबनम से जवाब भी मिला। ईमेल में शबनम ने वहाँ के अपने अनुभव का वर्णन भी किया था। इसके साथ उसने निहारिका को छुट्टी के दिनों में माँ और पिताजी के साथ घूमने जाते समय खींची गई कुछ फ़ोटो सेंट पीटर्सबर्ग में माँ के साथ खींची गई उसकी फ़ोटो भी भेज दी थी। ये सब मिलने के बाद निहारिका बहुत खुश हुई। अच्छा, अब निहारिका को तो कंप्यूटर मिल गया, साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी मिल गया। ठीक है, तो अब उसने क्या क्या देखिए, निहारिका की एक अच्छी फ्रेंड थी, उसकी एक सहेली थी शबनम। ठीक है, जिसके फादर का मतलब ट्रांसफ़र हो गया था, वो नौकरी के सिलसिले में मॉस्को उनको जाना पड़ा था, और जिसके वजह से शबनम और उसकी फैमिली भी मॉस्को ही शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो निहारिका के पास जब कंप्यूटर आया तो उसने अपना पहला ईमेल शबनम को सेंड करने के बारे में सोचा। ठीक है, निश्चय किया कि शबनम को ही पहला ईमेल करेगी, तो उसने ईमेल भेजा। ठीक है, और तुरंत ही शबनम के तरफ से भी एक रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, तो फिर शबनम अपने ईमेल के थ्रू अपने वहाँ के सारे अनुभव का वर्णन करती है, और प्लस उसने इसके साथ ही उसने निहारिका को शबनम ने अपनी छुट्टियों के टाइम में जो बाहर वो घूमती है फिरती है, तो उसका जो पिक्स रहता है अपने फैमिली के साथ, माँ के साथ, उसे भेजती है, उसे शेयर भी करती है। ठीक है, तो ये सब मिलने के बाद निहारिका क्या होती है, और खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। वह मन ही मन सोचने लगी, ईमेल के जरिए विभिन्न जगहों पर रहने वाली सहेलियों से उन जगहों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न विषयों में उनके सोच विचार क्या है, इनसे अवगत होना आदि का अनुभव बड़ा ही अनोखा अनुभव होगा। ठीक है, अब उसके मन में यह सोच आने लगी कि अगर जो दोस्त उसके डिफरेंट जगह में रहते हैं, उनसे वहाँ के बारे में जानकारी लेना, वहाँ के विभिन्न विषयों में उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है, इसके बारे में जानना, इससे अवगत होना, मतलब ये एक बहुत बड़ा अनुभव है, एक अनुभव अच्छा अनुभव, अनोखा अनुभव होगा। ठीक है, यह सोचकर उसने विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाली शबनम की सहेलियों के ईमेल
ईमेल का पता संग्रह किया और उनसे उनमें ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। तो यही सब सोच करके अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए उसने क्या किया कि शबनम के दूसरे दोस्त जो अलग अलग देशों में रहते थे उनसे उनका ईमेल एड्रेस लिया। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिया और उनके बीच में क्या होने लगी, ईमेल्स का आदान प्रदान, मतलब वो लोग ईमेल्स में चैट करने लगे, ईमेल्स में बातें करने लगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाली एक नई सहेली डरोथी ने वहां के निवासी एक भारतीय मूल के परिवार की सदस्य शांता आनंद से निहारिका का परिचय कराया। फिर निहारिका और शांता आनंद के बीच ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। उनके पूर्वज भारत से दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए थे। डरबन में शांता आनंद अपनी माँ, भाई नरेंद्र तथा 2 बेटियों के साथ रहती है। ठीक है, वे अब तक भारत नहीं आई, परंतु वे वहां भारतीय रीति रिवाज का पालन करती है तथा पर्व त्योहार के अवसर पर भारत की पारंपरिक पोशाक पहनती है। निहारिका को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सुदूर डरबन में भी, सुदूर मतलब बहुत दूर, ठीक है, डरबन में भी भारतीय परंपरा के निर्वाहन करने वाले लोग हैं। ठीक है, मतलब कि अब देखिए दक्षिण जैसा कि उससे दूसरे कंट्रीज़ के जो उसके फ्रेंड्स हैं उसके साथ वो ईमेल्स का आदान प्रदान करने लगी। तो इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाली एक सहेली थी डरोथी, जिसने वहाँ के निवासी एक भारतीय मूल का एक निवासी था, मतलब भारतीय ही थे बट वहाँ पे जाकर वो वहीं के हो गए। ठीक है, एक ऐसे परिवार की सदस्यता शांता आनंद से निहारिका की फ्रेंडशिप करवाती है। ठीक है, फिर उनसे वो बातचीत करती है। बातचीत के दौरान उसे वो बताती है कि वहाँ पे रहने के बावजूद भी वो भारतीय रीति रिवाज को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, जो भी पर्व त्यौहार होता है उन्हें मानते हैं और भारतीय ही कपड़े आदि पहनते हैं। ठीक है, तो ये सब जानकर निहारिका को बहुत खुशी हुई कि इतने दूर डरबन में भी भारतीय रीति रिवाज का लोग पालन करते हैं, वहाँ पे भी पर्व त्यौहार पारंपरिक पोशाकें पहनी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अन्य विदेशी सहेलियों से भी उसे अनेक नई नई जानकारियाँ मिली। ईमेल के आदान प्रदान से निहारिका को एक और लाभ हुआ कि अंग्रेजी में लिखना उसके लिए अब पहले जैसा मुश्किल न रहा और उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाव और विचारों को अंग्रेजी में सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने की काबिलियत आ गई। अब देखिए निहारिका को ईमेल के थ्रू बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती थी और इसके अलावा उसे बहुत सारा बेनिफिट हुआ। एक बेनिफिट तो ऐसा कि उसे अब इंग्लिश लिखना बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। अब वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में लिखने लगी, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग को इंग्लिश में वो अभिव्यक्त करने लगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कनाडा में रहने वाली एक सहेली ने उससे पूछा भी था कि क्या तुम अंग्रेजी माध्यम से के स्कूल में पढ़ती हो। उस समय निहारिका को एक ऐसे आनंद का अनुभव हुआ था जिसे वह शब्दों में अभिव्यक्त न कर सकती। ठीक है, अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उस भाषा तथा साहित्य पर उसे कुछ अधिकार होना तो सामान्य बात है, परंतु उसके साथ ही साथ जब अब विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले अन्य भाषा भाषी सहेलियों के साथ अंग्रेजी में भी भाव और विचारों का आदान प्रदान करना उसके लिए अब कोई मुश्किल बात ना रही। ठीक है, तो उसे कनाडा में रहने वाली एक मतलब फ्रेंड ने भी पूछा कि तुमने मतलब कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है क्या, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो क्या। तो ऐसा सुनकर निहारिका को इतनी खुशी हुई, मतलब वन काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट कि हिंदी मीडियम में पढ़ने के बावजूद, हिंदी मीडियम में है तो डेफिनेटली हिंदी मातृभाषा में तो उसका पकड़ होगा ही, बट अंग्रेजी भाषा में भी उसका भाव विचार आदान प्रदान वो बिना किसी हिचकिचाहट के करने लगी थी। तो ये उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ गया था, ये उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट था, तो उसे इससे बहुत खुशी मिली थी। ठीक है, ईमेल का स्वाद चखकर निहारिका को इतना मज़ा आया कि अब वह वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही थी। ठीक है, ईमेल में तो उसे मज़ा आ ही रहा था, अब उसे क्या करना था, अब उसे वीडियो कॉलिंग के लिए वो उतावली होने लगी। ठीक है, जब उसने वीडियो कॉलिंग करके देखा तो ऐसा अनुभव हुआ कि मानो सचमुच वह किसी के साथ आमने सामने बैठकर बातें कर रही हो। अब इंटरनेट का नशा उसके मन और दिमाग दोनों पर ऐसा चढ़ गया कि जब भी उसे थोड़ा सा वक्त मिलता तो इंटरनेट खोलकर बैठ जाती। विभिन्न वेबसाइट खोलकर उनसे अनेक वैज्ञानिक
वैज्ञानिक परीक्षणों के संबंध में भी जानकारी हासिल की। इसके अलावा वह पढ़ाई के बाद कुछ निश्चित समय पर मनोरंजन मूलक वेबसाइट भी देखने लगी। नैतिक शिक्षाप्रद कुछ पुरानी फिल्में देखकर, प्रसिद्ध गायक गायिकाओं के मनमोहक गीत सुनकर तथा कभी कभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं को देखकर वह बहुत मज़े में दिन बिताने लगी। अब देखिए, ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। उसके बाद वो वीडियो कॉलिंग करने लगी। ठीक है, वीडियो कॉलिंग से उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर ही बात कर रहे हो, जिसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं है, दो लोग आमने सामने बैठकर ही बात कर रहे हैं। इसके बाद उसके ऊपर इंटरनेट का ऐसा नशा चढ़ा कि जब भी उसे टाइम मिलता, थोड़ा भी वक्त मिलता, तो वो इंटरनेट खोल कर बैठ जाती। बहुत सारे मतलब वैज्ञानिक परीक्षणों के संबंध में वो जानकारी हासिल करती, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें वो देखती। इसके अलावा मनोरंजन मूलक मतलब इंटरटेनमेंट के लिए भी वो कुछ वेबसाइट खोल के देखती, जहाँ पे उसे नैतिक शिक्षाप्रद या कुछ पुरानी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक या गायिकाओं के मनमोहक गीत सुनती। ठीक है, मतलब सॉन्ग्स वगैरह सुनती। खेलकूद प्रतियोगिताओं को देखकर वो बहुत मज़े में अपनी जीवन बिता रही थी। ठीक है, निहारिका के पिताजी और माँ दोनों योजना बना रहे थे कि वे इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी में सपरिवार दक्षिण भारत का सैर करने निकलेंगे। ठीक है, तो परंतु कैसे जाना होगा, कहाँ रहना ठीक रहेगा, कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखेंगे, ये सब सोचते सोचते वे कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। आखिर पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि ऑफिस में उनके सैकड़ों काम पड़े हैं, तो उनके लिए रेल के अग्रिम टिकट की व्यवस्था करना, होटल ढूंढना, दर्शनीय स्थल निश्चित करना आदि कामों के लिए उनके पास समय नहीं है। ये सब देख सुनकर निहारिका ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब काम वे उस पर छोड़ सकते हैं। उसका कंप्यूटर सिर्फ घर में सजाने के लिए तो नहीं लाया गया है, निहारिका ने इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, मतलब कि आप देखिए, इतना पहले मैं बता दूं कि निहारिका के पिताजी और माताजी ने दुर्गा पूजा की छुट्टियों में दक्षिण भारत की सैर पर जाने का निश्चय किया। ठीक है, अब निश्चय किया तो ठीक है, जाना है, परंतु कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन कौन से पर्यटक स्थल देखेंगे। ठीक है, मतलब दर्शनीय स्थल देखेंगे, कहाँ घूमना है, कौन कौन से जगह को देखना है, ये सब सोचते सोचते कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसके पापा ने साफ साफ उसे कह दिया था कि ऑफिस में सैकड़ों काम है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब टिकट बुक करूँ या होटल ढूंढूँ या दर्शनीय स्थल को निश्चित करूँ। ठीक है, तो ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तब निहारिका ने उनको मतलब विश्वास दिलाया कि आप ये सब के लिए टेंशन मत लो, जो हमारा कंप्यूटर है वो घर में सजाने के लिए थोड़ी लाया गया है, मैं घर बैठे ही उसमें से ही सारी चीज़ें कर लूँगी। ठीक है, तो निहारिका ने इंटरनेट के ज़रिए रेल का टिकट बुक कर लिया, वेबसाइट में अपनी सुविधा अनुसार होटल ढूंढा, उनकी तस्वीरें भी माँ को दिखाई। माँ की पसंद के बाद ई बैंकिंग की सुविधा का उपयोग करके अग्रिम रकम जमा कर होटल के कमरे भी बुक कर लिए। फिर ई कॉमर्स की सुविधा से उसने घर में बैठकर ही भ्रमण के लिए ज़रूरी कपड़े, सामान आदि भी खरीद लिए। उसका बहुत समय बच गया और परेशानी भी नहीं हुई। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंटरनेट के बेनिफिट्स है। जैसे कि हम लोग टिकट्स बुक कर सकते हैं घर बैठे ही, ई बैंकिंग के थ्रू होटल्स बुक कर सकते हैं, ई कॉमर्स के जरिए हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है, ये सब बेनिफिट्स है इंटरनेट के, ये सब लाभ है जो हमें मिलती है इंटरनेट के थ्रू। तो निहारिका ने भी ये सारी बेनिफिट्स को यूज़ किया और घर बैठे ही सारी चीज़ें कर ली और उसका बहुत सारा टाइम बच गया। ठीक है, भ्रमण की तैयारी चल रही थी, एक घटना घट गई। ठीक है, एक दिन निहारिका होटल से आने वाली ईमेल देखने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठी, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी वह कंप्यूटर खोल नहीं पाई। ठीक है, निहारिका को संदेह हुआ कि शायद कंप्यूटर में वायरस घुस गया। निहारिका से वायरस की बात सुनकर उसके भाई नीरज ने सोचा कि आदमी की तरह ही वायरस के घुसने के कारण कंप्यूटर भी बीमार हो गया। नीरज को समझाने के लिए निहारिका को एक छोटा सा भाषण भी देना पड़ा। मतलब कि जब उन लोग घूमने जाने के लिए तैयार थे, तब एक घटना घट गई। घटना ये घटी कि एक कंफर्मेशन ईमेल आना था। ठीक है, निहारिका के कंप्यूटर में
होटल के थ्रू। बट वहाँ से जब निहारिका ने कंप्यूटर पे बैठा, कंप्यूटर खोलने के लिए गई तो कंप्यूटर खुले नहीं, ठीक है, वो खोल नहीं पाई। तो निहारिका को लगा कि उसमें वायरस घुस गया होगा, ठीक है। और उसके भाई ने सोचा कि आदमी जैसे इंसानों में वायरस घुसता है वैसे कंप्यूटर भी वायरस की वजह से बीमार हो गया है क्या। अब वायरस का ही बात आया है तो जैसे कि कोरोना एक वायरस है, ठीक है, जो इंसान को बीमार करता है, बट कंप्यूटर का वायरस और कोरोना डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आगे समझते हैं। तो निहारिका ने एक छोटा सा भाषण देकर अपने भाई को समझाया, देखो नीरज, कंप्यूटर का वायरस आदमी को बीमार करने वाला वायरस नहीं है। कंप्यूटर का वायरस शब्द अंग्रेजी के वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज शब्दों के आद्य अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। दरअसल ये विध्वंस के उद्देश्य से बनाए गए विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर में घुसने के बाद ये मूल प्रोग्राम को भ्रमित करके ध्वंसात्मक कार्य करने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब कि उसने समझाया कि जो कंप्यूटर का वायरस है वो आदमी को बीमार नहीं करता है, और वायरस शब्द जो है अंग्रेजी का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज शब्द के पहले पहले अक्षर को लेकर के बनाया गया है, ठीक है। और ये मतलब कंप्यूटर में कुछ विध्वंस करने के लिए डाला जाता है, और ये एक कंप्यूटर का ही प्रोग्राम है जिसे मतलब किसी इंटेंशन के थ्रू डाला जाता है, ताकि वो जो प्रोग्राम होती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का जो मूल प्रोग्राम होता है उसे भ्रमित कर सके और कुछ ध्वंसात्मक मतलब कुछ नेगेटिव एक्टिविटी कर सके, ठीक है। वायरस कंप्यूटर में घुसकर उसमें संरक्षित तथ्य को प्रभावित कर सकते हैं तथा उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वायरस कंप्यूटर में आता है तो जो हमारे कंप्यूटर में डेटा होते हैं वो डेटा वायरस से प्रभावित होती है, और प्लस कभी कभी क्या होता है वो डेटा हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर हम उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये वायरस सीडी, पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से कंप्यूटर में घुस सकते हैं। वे एक कंप्यूटर में घुसने के बाद उस कंप्यूटर के नेटवर्क के संलग्न अन्य कंप्यूटरों में भी फैल सकते हैं और उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। मतलब कि ये जो वायरस होती है किसके थ्रू आती है, सीडी, पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से कंप्यूटर में आती है, और एक कंप्यूटर में घुसने के बाद उससे कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स में भी वो फैल सकती है और दूसरे कंप्यूटर्स को भी खराब कर सकती है। जिस प्रकार वायरस से होने वाली बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए भी कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है। डेफिनेटली जैसे कि इंसान को वायरस से बचाने के लिए डॉक्टर्स क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसे कंप्यूटर में डाला जाता है, ठीक है। तो नीरज को समझाने के लिए अपने कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए निहारिका शबाना दीदी के पास पहुंची, ठीक है। शबाना दीदी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विषय में शोध कर रही थी। कुछ दिन पहले उसे भी इस प्रकार की एक विपत्ति का सामना करना पड़ा था। किसी शातिर व्यक्ति ने उसका ईमेल हैक करके अनेक जरूरी ईमेल और शोध के तथ्य को नष्ट कर दिया था। शबाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर को ठीक करके भविष्य में ऐसी विपत्ति से बचाने के लिए उसमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी संलग्न कर दिया। मतलब कि वो शबाना दीदी के पास गई। शबाना दीदी क्या थी, विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के विषय में क्या कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, शोध कर रही थी, मतलब रिसर्च कर रही थी, ठीक है। तो कुछ दिन पहले शबाना दीदी के शबाना ही नाम है ना, शबाना दीदी के साथ भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था कि किसी ने उनका ईमेल हैक कर लिया था और उनके कुछ जो इम्पॉर्टेंट डेटास थे उनको मतलब नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो शबाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर को ठीक किया और प्लस फ्यूचर में उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े, इसके लिए उसने क्या किया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर संलग्न करने पर निहारिका को कुछ राहत मिली, परंतु उसके मन में अब भी संदेह होता था कि कंप्यूटर फिर खराब ना हो जाए। इसीलिए वह मौका मिलते ही कंप्यूटर को चलाकर देखती रहती कि वह ठीक से चलता है या नहीं। इस प्रकार जब घर में रहती तब वह ज़्यादा वक्त कंप्यूटर से ही चिपकी रहने लगी। स्कूल जाने के लिए तैयार होने तक और स्कूल से आकर कुछ खा पी कर वह इंटरनेट खोलकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है। शाम को कुछ समय स्कूल में दिए गृह कार्य खत्म करके रात के खाने के समय तक और कभी कभी
कभी कभी उसके बाद भी वह कंप्यूटर के सामने बैठी रहती। माँ के कुछ कहने पर भी वह अनसुना कर देती है। ईमेल, वीडियो कॉलिंग, विभिन्न सामग्रियों के मनमोहक विज्ञापन आदि में वह इस तरह खो जाती कि मानो वह कोई सपना देख रही हो। मतलब कि अब क्या हुआ कि कंप्यूटर एंटी सॉफ्टवेयर तो उसके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो डाल दिया गया उसके कंप्यूटर में, बट फिर भी निहारिका के मन में ये डाउट रहता कहीं कंप्यूटर ख़राब ना हो जाए, इसीलिए वो क्या करने लगी, मतलब हमेशा ही कंप्यूटर को खोल के देखने लगी। अब उसकी आदत इस तरीके से बदल गई कि वो जब भी उसे टाइम मिलता तो वो कंप्यूटर के सामने बैठी रहती। स्कूल जाने से पहले तक वो कंप्यूटर पे लगी रहती। स्कूल से आने के बाद खाने पीना खाने के बाद वो कंप्यूटर से ही चिपकी रहती, कंप्यूटर खोल के ही बैठ जाती। ठीक है, होमवर्क वगैरह होता है तो वो करने के बाद फिर वो कंप्यूटर खोल के बैठ जाती। मतलब उसे कंप्यूटर की लत लग गई थी वन काइंड ऑफ। अब उसे ईमेल, वीडियो कॉलिंग, विभिन्न सामग्रियों के मनमोहक विज्ञापन आदि में वो इस तरीके से खो गई कि मानो कोई सपना देख रही हो। ठीक है, निहारिका की एक सहेली के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी इंटरनेट संलग्न है, इसलिए स्कूल में भी अब मौका मिलने पर वे नेट का व्यवहार करने लगी। सहेली के मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप की सुविधा भी है, तो वे अक्सर व्हाट्सएप में आने वाले मैसेज देखने में व्यस्त रहती है। उसकी सहेली स्कूल में आते जाते समय गाड़ी में भी मोबाइल का इस्तेमाल करती रहती है। कहीं घूमने जाने पर, किसी के शादी ब्याह या त्यौहार के माहौल में, घर में सगे संबंधियों तथा मेहमानों के आने पर उनके सामने भी वह मोबाइल लेकर व्यस्त रहती है। कभी कभी कान में हेडफोन लगाकर फिल्मी गीतों को रंगीन दुनिया में खोई हुई रहती है। आसपास के परिवेश परिस्थितियों के प्रति उसे कोई दिलचस्पी न रही। ठीक है, मतलब कि अब क्या हुआ कि निहारिका की एक सहेली है जिसके पास फ़ोन है, और वो फ़ोन क्या करती थी, स्कूल में लेकर के आती थी और उस फ़ोन में भी इंटरनेट कनेक्शन था। अब निहारिका को जब भी टाइम मिलता स्कूल में भी वो फ़ोन यूज़ करने लगी, नेट यूज़ करने लगी, और सहेली के मोबाइल में क्या था, व्हाट्सएप एंड फेसबुक था, तो वो व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे आने वाले मैसेजेस को देखने में व्यस्त रहने लगी। उसकी सहेली स्कूल आती जाती क्या करती थी, बस में भी गाड़ी में भी वो मोबाइल इस्तेमाल करती रहती थी। कहीं घूमने जाना है, शादी ब्याह में जाना है, घर में सगे संबंधी तथा मेहमानों के आने पर भी वो के सामने भी हाथ में मोबाइल लेकर व्यस्त रहती। ठीक है, कभी कभी कान में क्या करती थी, हेडफोन लगा करके फिल्मी गीतों को सुनते रहती थी। ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ, उसके आसपास, उसके अराउंड क्या हो रहा है, उन सभी अपने आसपास के परिवेश और परिस्थिति में उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही, और वो सिर्फ मोबाइल में बिज़ी रहने लगी। ठीक है, तो इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है। कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।